राजस्थान के तमाम अभ्यर्थी एवं परीक्षार्थी जो कि रीट और आरटेट की तैयारी संस्कृत भाषा के माध्यम से करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी के लिए संस्कृत निष्ठा नामक एक पुस्तक की रचना हो चुकी है, जिसकी रचना डॉक्टर धर्म सिंह गुर्जर और डॉक्टर जुगल किशोर जी ने की है। दोस्तों, हम डॉक्टर धर्म सिंह गुर्जर के विषय में आपको बतलाते हैं कि वे सवाई माधोपुर में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभाग के अध्यक्ष हैं और उनको 25 वर्षों का लंबा अनुभव है। तथा डॉक्टर जुगल किशोर शर्मा की हम बात करें तो वे हमारे परम मित्र भी हैं और एक बहुत ही अच्छे सलाहकार भी हैं। हम उनकी योग्यता के विषय में बात करें तो उन्होंने संस्कृत साहित्य में बीए किया हुआ है, आचार्य किया हुआ है, शिक्षा शास्त्री किया हुआ है, शिक्षा आचार्य यानी कि एमएड किया हुआ है, पीएचडी उनका संपूर्ण हो चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रोफेशनल जो डिग्रीज ले रखी है वो है नेट, सीटेट, आरटेट, एमपीटेट और रीट। तो रीट और आरटेट के ऊपर यह बेस्ड यह पुस्तक उन्होंने इसीलिए रची है क्योंकि उनको इस चीज का अनुभव बहुत ही अच्छे से हो चुका है। तो संस्कृत निष्ठा के विषय में हम बात करते हैं और आपको बतलाते हैं कि इस पुस्तक को आप लोगों को क्यों खरीदना चाहिए, क्यों इसे आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम इसके विषय में बतलाते हैं कि इस पुस्तक में रीट का संपूर्ण पाठ्यक्रम है। जैसा कि हमने इन दोनों ही लेखकों की आपको योग्यता बतला दी है कि इन्हीं दोनों लेखकों ने अपने संपूर्ण अनुभव का निचोड़ इस पुस्तक में डाल दिया है। तो आपको देख लीजिए कि इसमें रीट परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम, सार एवं विषय सामग्री सब कुछ व्यवस्थित तरीके से इन्होंने दे रखी है। रीट की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए जो कि लेवल 1 अर्थात 1 से 5 तक की तैयारी करते हैं और लेवल 2 जो कि 6 से 8 तक की तैयारी करते हैं, दोनों ही लेवल का संपूर्ण पाठ्यक्रम बड़े ही सरल और सुगम तरीके से इन्होंने आपको इस पुस्तक के माध्यम से उपस्थित करा दिया है। संस्कृत भाषा से रीट और आरटेट की परीक्षा देने वाले वे तमाम अभ्यर्थी जो कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा, कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो प्रथम भाषा में संस्कृत को लेते हैं, कई ऐसे होते हैं जो द्वितीय भाषा में संस्कृत को लेते हैं। तो दोनों ही विषयों का, दोनों ही प्रथम और द्वितीय भाषाओं का ध्यान रखते हुए इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। पुस्तक का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि इसमें लगभग 1500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं जो कि आरटेट और रीट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस पुस्तक का सबसे बड़ा और अच्छी बात यह भी है कि इसमें 18 प्रकरण इन्होंने दिए हैं। 18 प्रकरण में भी इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से व्याकरण के सभी अंगों का ध्यान रखते हुए, शिक्षण विधियों का सभी अंगों को ध्यान रखते हुए बतलाया गया है। मैं आपको इन प्रकरणों की जानकारी थोड़ी सी देता हूं कि इन प्रकरणों में किस प्रकरण में क्या विषय इन्होंने उपस्थापित किया है। जैसे कि इन्होंने पहले प्रकरण में संज्ञा प्रकरण, दूसरे में शब्द रूप, फिर धातु रूप, संधि, प्रत्यय, समास, कारक, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, उपसर्ग, अव्यय, लिंग एवं वचन, छंद, सूक्ति, प्रश्न निर्माण, सर्वनाम शब्द, विलोम और शिक्षण विधियां, ये सारी की सारी बातें इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से यहां पर दे रखी है। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने 19वें प्रकरण में यानी कि अंत में इन्होंने रीट परीक्षा के समस्त हल प्रश्न पत्रों को आपके सामने उपस्थापित किया है, जिससे आपको अन्य कहीं स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पुस्तक का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इन्होंने प्रत्येक प्रकरण के बाद में अभ्यास प्रश्न आपको दे रखे हैं। हम कई सारी पुस्तकों को देखते हैं कि उनमें अभ्यास प्रश्न जो होते हैं वो अंत में होते हैं, जिसमें हमें यूनिट वाइज हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक प्रकरण के अंत में इन्होंने अभ्यास प्रश्नों को दे रखा है। इसलिए यह पुस्तक इसलिए भी आपको खरीदनी चाहिए ताकि आपको प्रकरणों के अंत में समस्त अभ्यास प्रश्न एक जगह पर मिल जाए। व्याकरण के इन्होंने लौकिक और शास्त्रीय पक्ष दोनों को ही ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का निर्माण किया है, क्योंकि व्याकरण का लौकिक पक्ष भी होता है और शास्त्रीय पक्ष भी होता है। तो दोनों ही पक्षों को इन्होंने ध्यान में रखते हुए समस्त व्याकरण का निचोड़ इसमें उठा करके लाए हैं। इन्होंने शिक्षण विधियों में क्या आई है, शिक्षण विधियों में इन्होंने समस्त प्रकार के आयोगों का वर्णन किया है, चाहे वह मानवाधिकार आयोग हो या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो, चाहे मुदालियर आयोग हो, किसी भी प्रकार का आयोग हो, समस्त आयोगों के विषय में इन्होंने कहा है। शिक्षा नीति के विषय में इन्होंने बतलाया है, शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं, शिक्षण सिद्धांतों के विषय में बतलाया है, शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कब उन्हें काम करना चाहिए, कब कब उनकी जरूरत होती है, वे सारे के सारे इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से आपको बतलाए हैं। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं वे आपको बतलाए हैं। दृश्य श्रव्य साधन क्या होते हैं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उन सभी के विषय में यहाँ बतलाया है। प्राचीन एवं अर्वाचीन
जो विधियां होती हैं, समस्त विधियों के साथ साथ इन्होंने अनेक प्रकरणों को आपके सामने उपस्थापित किया है। पुस्तक की विविधता और इसका प्रचार प्रसार इतने व्यापक तरीके पर हुआ था कि इसकी जो गुणवत्ता के कारण इस पुस्तक का जो पहला एडिशन हुआ था, पहला पब्लिकेशन, उसका प्रकाशन हुआ था, जो सिर्फ मात्र 2000 पुस्तकों का हुआ था। किंतु आप इस बात के लिए आश्चर्य करेंगे कि वह 2000 पुस्तकें मात्र 15 दिनों में समस्त बाजार से उठ चुकी है। जो विक्रेता है उनको और डिमांड इस चीज की आने लगी है। वह लेखक और प्रकाशक दोनों को ही कह रहे हैं कि हमें ये पुस्तक बार बार और चाहिए, क्योंकि इन पुस्तक की डिमांड अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। राजस्थान के समस्त जिलों में समस्त बुक सेलर्स के पास में यह पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब बात आती है कि इस पुस्तक को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बतला देते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बुक सेलर्स के पास में यह पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। यह हुआ इसका ऑफलाइन तरीका। इसके बाद में आप यदि ऑनलाइन, क्योंकि वर्तमान समय है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो हम टेक्नोलॉजी जीवन को बहुत ही सुगम बना दिया है, तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम चाहें तो बुक कार्ट या फ्लिपकार्ट के माध्यम से यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। वहां पर भी यह पुस्तक उपलब्ध है। तो हम देखते हैं कि आप जितना देर करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य से पीछे छूटते जाएंगे, पीछे होते जाएंगे, क्योंकि महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उसी महर्षि विवेकानंद जी ने भी यही बात कही है कि उठो, जागो और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो, और तब तक ना रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। मैं इस पुस्तक की आपको बार बार यही बात कहता हूं कि इस पुस्तक को आप मंगवाइए, और इससे इन दोनों ही डॉक्टर्स का जो ज्ञान और अनुभव इन्होंने यहाँ निचोड़ दिया है, उस ज्ञान का सहारा आप भी लीजिए और अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो जाइए। अपने लक्ष्य को आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद।